ये 4 साइन अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। ओ माय गॉड। हेलो माय मास्टर मैनिफेस्टर्स। हाय, आई एम शुभी। आई एम टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक सो यू कैन सब्सक्राइब मी। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 4 साइन के बारे में जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी विश कंप्लीट होने वाली है या नहीं, है ना। ऐसे क्या 4 पॉइंट्स हैं जो आपकी लाइफ में होते हैं और मेरी लाइफ में होते हैं और हम उसे इग्नोर भी कर देते हैं। ये 4 साइन को जानने के बाद कभी भी ऐसे साइन को इग्नोर नहीं करेंगे, बिकॉज ये यूनिवर्स का साइन होता है जिससे हमें पता चलता है कि आपकी विश कंप्लीट होने वाली है एंड आप उस विश के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट साइन, डिटैच। आप जब अपनी कोई भी विश को मैनिफेस्ट करते हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, बट अगर आप लेट गो नहीं होते ना, अपनी विश को डिटैच नहीं करते हैं अपने आप से, तो आप उस विश को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। लेट गो उतना ही इम्पॉर्टेंट है ना। केवल मैनिफेस्ट करने से या लिखने से या टेक्निक टूल्स यूज़ करने से कुछ भी नहीं होता है। अगर आप अपनी विश को लेट गो ही नहीं करेंगे देन वो यूनिवर्स के पास जाएगी कैसे। तो फर्स्ट साइन जैसे मैंने बताया, डिटैच। तो ऐसा क्या होता है मेरे साथ और आपके साथ अगर होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। एंड हम अपनी विश को मैनिफेस्ट करते हैं एंड देन कभी कभी होता है कि हम अपनी विश को भूल जाते हैं एंड मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने वो क्या विश के लिए बोला था। एंड मैंने उस चीज़ को मतलब लिख भी लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद मैं उसको भूल गई। मैंने उसको विश को मैनिफेस्ट करने के सब कुछ प्रोसेस कर लिया, लेकिन एक टाइम पे क्या होता है मैं उस विश को भूल जा रही हूँ। एंड ये भूल जाना क्या होता है, ये लेट गो होता है। इसका मतलब होता है आप अपनी विश से उतना ज़्यादा डिटैच होंगे, वो विश उतनी जल्दी आपके पास आने वाली है ना। जब आपको ऐसी फीलिंग है कि हाँ मुझे इस विश के लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये यूनिवर्स अपने आप ही कर देंगे, वो विश मुझे अपने आप ही मिल जाएगी, है ना। जब उसका टाइम आएगा, जब उसका डिवाइन टाइम आएगा एंड वो मेरे पास अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि डिटैच होना। आप अपनी विश से जब डिटैच हो जाते हैं तो वो उतनी जल्दी आपके पास आती है। ठीक, तो मेरे साथ भी ये बहुत बार होता है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। और क्या आपके साथ ऐसा होता है? जिन्हें नहीं पता है उनको भी हेल्प कर जाएगा। सेकंड पॉइंट, रिपीटेड नंबर्स। यस, इसे एंजल नंबर्स भी कहते हैं। ओके, तो आपको कभी ना कभी ऐसा होगा कि आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं एंड अपनी विश को लेट गो करने के बाद आपको कुछ टाइम में वो रिपीटेड नंबर्स दिखना शुरू हो जाते हैं। फिर चाहे वो फ़ोन में हो या फ़ोन नंबर्स में हो या टीवी पर हो या आप कहीं भी चल कर जा रहे हो एंड आपको सडनली वो रोड पर या कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाएगा वो रिपीटेड नंबर्स। कुछ भी हो सकता है, 111 होता है, 555 होता है एंड बहुत सारे नंबर्स होते हैं और सबका मीनिंग अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस पर एक अलग वीडियो बन जाएगी कभी, बट अभी फ़िलहाल हम जानते हैं कि हमें रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपकी विश आपके पास बस आने ही वाली है। यस, अगर आपको ये छोटे छोटे साइन दिखते हैं तो प्लीज़ इसे इग्नोर मत करिए। एक साइन होता है जो आपको ये इन्फॉर्म करता है कि हाँ आपकी विश कंप्लीट होने वाली है। बट हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप खुद से कुछ मत करिए कि हाँ मैं खुद से 111 लिख देती हूँ या मैं उसी टाइम पर फ़ोन ओपन करूँगी जब वो 111 होगा। ठीक है, तो ये तरीका गलत होता है। वो सडनली अपने आप आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आपको उसमें कुछ भी फोर्स या कुछ भी आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सडनली अपने आप होने लग जाता है। ठीक है, अपने आप नंबर शो होना शुरू हो जाते हैं। मुझे बहुत बार 777 दिखता है, 888 दिखता है और 555 दिखता है। मुझे मैक्सिमम टाइम ऐसे नंबर्स ज़्यादा दिखते हैं। तो अगर आपको दिखते हैं तो प्लीज़ इसे इग्नोर मत करिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है फॉर यू। थर्ड पॉइंट, अपॉर्चुनिटीज़। यस, आपको अपनी विश के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाएगी। हाँ मुझे इस रिलेटेड ये जॉब करनी थी एंड ये मेरे पास सडनली चल के आ गई। हाँ मुझे ये गोल अचीव करना था, ये गोल मेरे पास तो सडनली चल कर आ रहा है। आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अपॉर्चुनिटीज़ ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आपके साथ ये सब होना शुरू हो जाता है। बट आपको समझना पड़ेगा कि ये आपके लिए एक साइन है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखना शुरू हो जाएंगी। फिर वो किसी भी एरिया में हो सकती है, लव, मनी, रिलेशनशिप, किसी भी एरिया में आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। अगर आपको ऐसा दिखता है कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, ये मेरे पास आ रही है, बट ऐसा क्यों है, मैंने तो उसको अभी अट्रैक्ट किया ही नहीं, तो आप समझ जाइए कि ये बस का साइन ही है जो आपको एनहांस करने के लिए आपके पास आ रहा है या आपको उससे कनेक्टेड फील करवाएगा, जिससे आपके अपने गोल तक
इजीली पहुंच सकें। देखिए कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होता ही है, बिकॉज बिना कनेक्शन के तो कोई चीज़ भी वर्क नहीं करती है ना। तो ये सब साइन ही हैं जो यूनिवर्स हमें देता है, जो हमें समझने की ज़रूरत होती है और अपनी लाइफ में इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है कि हाँ अब हमें ये विश मिलने ही वाली है एंड हम अब कोई भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स नहीं माइंड में लाएंगे एंड वो सडनली आपके पास आ जाएगी। हो सकता है कि आपके साथ कुछ नेगेटिव होने लग गया हो और आप अपना माइंड कहीं और डाइवर्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आपको ये साइन दिख जाते हैं तो आप बिल्कुल अवेयर हो जाइए और अपनी विश के लिए लाइक प्योर हो जाइए कि हाँ वो विश मेरे लिए ही बनी है। फोर्थ पॉइंट, वो आपकी विश जैसी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, फिर वो फ़ोन में हो या आमने सामने हो या कहीं आपने आप ऐसी बातें सुनना शुरू कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति बात कर रहे होते हैं और क्या होता है सडनली कि वो मतलब हम उन्हें नहीं जानते हैं बट वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो हमसे कनेक्टेड होती है। बहुत बार ऐसा होता है, मुझे तो बहुत बार सुनने को मिलता है कि मतलब मैं उन्हें जानती तक नहीं हूँ लेकिन वो बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे वो मेरी लाइफ के बारे में हो, मेरे गोल्स के बारे में हो, मेरी मैनिफेस्टेशन के बारे में हो, और लाइक वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सच में। मतलब एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अगर आपको ये 4 साइन देखने को मिलते हैं तो आप बस हैप्पी हो जाइए, आपकी विश बस कंप्लीट ही होने वाली है एंड आपको बस अब खुश रहना है, बस खुश रहना है और प्योरली उस विश को अडॉप्ट करना है ना, उस विश को अट्रैक्ट करना है। ओके, मैंने देखा है बहुत लोग क्या करते हैं, वो साइन देखते हैं तो वो नेगेटिव होना शुरू कर देते हैं, बिकॉज आपको नेगेटिव ही होना है। नेगेटिव होने से वो अगर वो विश आ भी रही होगी ना आपके पास तो वो भी नहीं आएंगी, और साथ में कुछ अच्छा होने वाला होगा वो भी बुरा हो जाएगा, है ना। तो ये सब साइन होते हैं, तो पॉजिटिव साइन को समझिए एंड उसके बाद आप पॉजिटिव रहना शुरू करिए, आपको हील करने की कोशिश करिए, अपनी एनर्जी पे काम करना शुरू करिए, अपनी वाइब्रेशन पे काम करना शुरू करिए, है ना। एक और साइन होता है जो कुछ लोगों के साथ होता भी है और कुछ लोगों के साथ नहीं भी। मैं चाहती हूँ क्यों ना मैं उससे भी बता दूँ, और अगर होता है तो आप उस चीज़ को कैसे दूर करेंगे। ओके, तो क्या होता है, आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं, जैसे आप नाम जप स्टार्ट करते हैं या मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं एंड मैनिफेस्ट करने के सारे मेथड अप्लाई करने के बाद आप पॉजिटिव भी रहते हैं एंड बहुत टाइम तक आप पॉजिटिव रहेंगे, बट सडनली क्या होता है एकदम से माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं एंड आप सोच में पड़ जाते हैं कि मैं अभी तो पॉजिटिव थी, देन सडनली मेरे साथ क्या हो गया ऐसा कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रही हूँ एंड वो गलत थॉट आपके माइंड में आ रहे हैं, बट क्यों। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वो नेगेटिव थॉट्स आपका बस टेस्ट लेने के लिए ही आ रहे हैं, है ना। बस आपको माइंड में इतना ध्यान रखना है कि मुझे बस अपने आप को पॉजिटिव रखना है किसी भी कंडीशन में। कुछ लोगों के साथ होता है कि वो पॉजिटिव रहते हैं एंड सडनली उनके साथ पता नहीं क्या हो जाता है कि वो नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं एंड वो इतना परेशान हो जाते हैं कि वो अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए जो एफर्ट्स लगा रहे थे, जो अपने आप को पॉजिटिव रख रहे थे, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे थे, उसे एकदम से छोड़ देते हैं एंड उसको भूल जाते हैं और अपनी डेली लाइफ में फिर से वैसे ही चले जाते हैं जैसे वो पहले थे, और फिर वो विश वैसे भी नहीं कंप्लीट होती है। ओके, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपका टेस्ट लेने के लिए ही बस आ रहे हैं आपके माइंड में, एंड आपके साथ अगर वो चीज़ें गलत भी हो रही हैं तो बस इतना सोचिए कि बस मुझे कुछ टाइम के लिए और पॉजिटिव रहना है एंड मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, सब कुछ बेस्ट होने वाला है, बहुत 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 अच्छा होने वाला है, बिकॉज यू आर सो लकी पर्सन। ओके, आपकी विश आप तक कैसे आएगी ये आप डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं। इसीलिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसा कि मैं सिखाती हूँ, मैं आपको आपकी एनर्जी एंड आपकी वाइब्रेशन पे काम करना सिखाती हूँ, ना कि कोई टेक्निक्स और टूल्स पे। तो का कमेंट आ रहा था कि मैम आपने जैसे स्क्रिप्टिंग बताई थी वैसे मैंने कर ली है, लेकिन लेट गो कैसे करें विश को। तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल्ड से बता दूँगी कि आपको अपनी विश से लेट गो कैसे करना है, बिकॉज आप अपनी विश से लेट गो नहीं होंगे, डिटैच नहीं होंगे, तो आपकी विश यूनिवर्स तक कैसे जाएगी एंड वो कैसे आपके पास रिफॉर्म होकर वापस आएगी, है ना। अगर आपको जानना है कि स्क्रिप्टिंग करने के बाद लेट गो कैसे करना है, जैसे मैंने बताया था, अगर आपने उस तरीके से स्क्रिप्टिंग कर ली है और लेट गो करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा एंड मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी। सो अगर आपको ये 4 साइन दिखते हैं तो आपको पॉजिटिव रहना है एंड आपको अपनी एनर्जी एंड अपनी वाइब्रेशन पे काम करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड थैंक यू सो मच एंड
हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।